नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज की क्लास 10वीं है और आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक प्यारे क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि दो संख्याएं 4/5 अनुपाते 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बेस वैल्यू को हो दूसरी संख्या, बेस वैल्यू कौन है? दूसरी संख्या। बेस वैल्यू क्या है? दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक या कम है। ठीक है, कितने परसेंट अधिक या कम है। कह रहा यदि दो संख्या 4/5 अनुपाते 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमारी क्या है? बेस वैल्यू। क्या है हमारी? ये बेस वैल्यू दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक या कम है। ऑप्शन दे रखा है 4% कम, 4% अधिक, 20% कम या 18% कम। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है यदि दो संख्या 4/5, दो संख्या हमको दे दे कि 4/5 अनुपाते 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक या कम है। दूसरी संख्या से मतलब बेस वैल्यू कौन है? दूसरी संख्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अनुपात में दी गई वैल्यू कभी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, तो पहले इसे कैसे गुणा करते हैं हमने कंसेप्ट बता रखा है। ठीक है, कंसेप्ट हमने बताया था कल। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 6 चौक ये 24 हो जाएगा। अनुपाते 5 अहम 25, 5 अहम 25। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। तो दूसरी संख्या हमारी कौन है? 25। 25 से कितना कम है? 24। 24 25 से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। कितने पे कम है? कितने पे कम है? 25 से 24 कम है ना, तो 25 पे कम है। तो 100 पे कितना कम है? तो 100 पे कितना कम है? तो देखते 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एक कम 4, माइनस का 4% कम है। 4% क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने परसेंट अधिक है। तो 39% का मतलब बेस वैल्यू है और दशमलव के 2 स्थानों तक हमें निकालना है। दशमलव के कितने स्थानों तक निकालना है? 2 स्थानों तक। तो हमें 1894 है, तो 1894 का 74%, ठीक है, उसी संख्या के 1894 का 39% से कितना अधिक है। कितना अधिक है तो हम अनुपात ले लेते हैं और 1894 से 1894 चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, तो कितना बचा? 39/74/39। ठीक है, तो अगर देखा जाए हम लोग कि 39 से कितना अधिक है, 74 कितना अधिक है भाई? 35 अधिक है। कितना अधिक है? 35 अधिक है। तो ये बेस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू? क्योंकि इसी पे तो बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है। तो अगर ये 35 अधिक है तो 35 कितने पे अधिक है? 35 कितने पे अधिक है? 35 हमारा 39 से अधिक है, मतलब 39 तो 100 पे कितना अधिक है। अब इस कैलकुलेशन को हल करना आसान काम नहीं है। पहले 3500 करो फिर 39 से भाग करो, तो इतना आसान तो है नहीं। तो इसका सरल तरीका देखो भाई। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि बेस वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो अगर हम कहें कि 100% की वैल्यू हमारे पास 39 दे रखा है, 100% की वैल्यू अगर 39 दे रखा है, तो अगर हम लोग देखा जाए 39 से कितना कम है? 35। 39 से कितना कम है? 35 भाई, लगभग 4 कम है। तो अगर हम लोग 39 में लगभग 4 घटा दें तो हम लोग 35 के करीब पहुंच सकते हैं। तो अगर इधर 10 कर दिया जाए भाई, इधर 10 से भाग कर दिया जाए तो ये 10% हो जाएगा, और इधर 10 से भाग किया जाए तो 3.9 हो जाएगा। मतलब हल्का से अगर हम लोग देखें तो 10, अगर इसको घटा दें तो 100 में से 10 गया 90, हल्का से 90 से कम परसेंट आना चाहिए। हल्का 90 से कम आना चाहिए। हल्का 90 से क्या आना चाहिए? कम। तो हल्का से 90 से कम कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
भाई 90 से हल्का से कम कौन है, यही तो है, बाकी 90 से बहुत ज़्यादा दूर दूर है, समझ रहे हो। 90 से हल्का से कम कौन है, 89.74% है। या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 74 को पहले 3500 हो जाएगा, 3500 को 39 से भाग कर दो, लगभग ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना था ना, इसलिए ऐसा किया मैंने। और ये हम सबके लिए बेस्ट होगा। हल्का से कठिन जरूर है, समझने के लिए कठिन है, लेकिन आपकी लाइफ को सुंदर बना देगा, आपकी लाइफ को सुधार देगा ये, समझ रहे हो। क्वेश्चन को कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा कम कर देगा। देखो कैलकुलेशन 3500 है, फिर 39 से भाग करोगे, कम से कम आपका नहीं चला जाएगा तो 1 से 1.5 मिनट इसमें चला जाएगा, और हम लोगों को 5 सेकंड में ये काम हो जाएगा। ये तो मन में ही हो जाएगा, ये काम तो हमारा मन में ही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उसी संख्या का 49% क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उसी संख्या का 49% क्या होगा। तो पहले हमको ओरिजिनल संख्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल संख्या निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 80% और 65% का अंतर हमको कितना दे रखा है, 135 दे रखा है। तो 80% और 65% कितना अंतर होगा, 15%। 15% की वैल्यू हमको कितनी दे रखा है, 135 दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू अगर निकाला जाए तो भाई 15 इधर चला जाएगा, 135/15 हो जाएगा। बोलो 135/15 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कितने से कटेगा ये, 15 नवैया 135, 15 नवैया 15 कम 15, 15 नवैया 135। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। अगर हमसे वो 100% पूछता तो हम क्या कह देते, 900 है। अगर हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछता कि बताओ वह संख्या कौन सी है, एक संख्या पूछ लेता कि वह संख्या कौन सी है, तो हम बताते थे 900 है। लेकिन समस्या ये बात की है कि हमसे संख्या नहीं पूछा है, हमसे कह रहे इसी संख्या का 49% बताओ। तो इसी संख्या का 49% का मतलब 49% इसका निकाल दो, तो इससे ये दो जीरो कट गए, तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 81 के 1। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी। क्योंकि पूरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, आखिरी अंक देख लो, फिर भी करना हो तो कर सकते हो। 9 9 81 के 81 के 1, हासिल आए 8, और 9 चौक 36, 36 और 36, 9 पचे 45, 44। तो ये 44, 441, 441 हमारा पूरा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि 80% और 65% का अंतर 135 दे रखा है, और उसके बाद पहले संख्या निकाल लो, उसी का 49% निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। हम चौथा देखते हैं, कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं 22 20, 16 50, 20 10 और 17 80। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, अच्छा 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, हम लोग जानते हैं कि 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, 1/25 होती है। तो ये बताओ कि 4 जो है 16 का कितना गुना है, भाई 4 गुना है, तो 4 हो जाएगा नीचे और 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 25 का 16% कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, 16% बढ़ गई, मतलब 25 का 16% बढ़ के कितना हो गई, 4 हो गई। तो 25 संख्या कितनी बढ़ गई, 25 और 4 कितना हो गई, 32। कितना हो गई, 32। और क्वेश्चन में कितनी बढ़ी है, क्वेश्चन में हमारे पास बढ़ी 1914, तो ये हो जाएगा 1914। भाई क्वेश्चन में तो बढ़ी है 29 है ये, ठीक है। तो 25 और 4 बढ़ी तो 29 हो गई, तो 29 तो बढ़ी है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ी है, 1914 बढ़ी है। अगर 1914 बढ़ी तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। हमसे कह रहा है वहाँ संख्या बताओ,
इसका मतलब हमसे ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछ रहा है? ओरिजिनल, मतलब 25 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 25 की। तो 29 का पहाड़ा पढ़ो कि 191, 19 छक्का 176, 19 छक्का 174, 19 छक्का 174, 19 अगर एक यूनिट की वैल्यू निकाला जाए तो 19 से भाग करना पड़ेगा। 19 छक्का 176 और कितना बचा इधर? 17, 174 इधर भी हो गया, 19 छक्का 174। तो एक यूनिट की वैल्यू 66 आ गई, तो 25 की पूछ रहा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से। तो 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितनी हो जाएगी? 25 छक्का 25 चौक 100 और 25 छक्का 150, 150 के जीरो हासिल है 15 और 25 छक्का 150, 150 और 15 165, 165 मतलब 1650। वह संख्या कौन सी होगी? 1650। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा टोटल करेक्ट होगा, 1650। इसका आंसर कितना होगा? 1650। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है? नंबर दे रखे हैं हमको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16, 800, 16,000, 17,000, 17,800। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? तो भाई 15% ही तो बढ़ाना है, तो भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी ये पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि नहीं 5% की वैल्यू कितनी होती है? 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो 5 का एक कितने गुना है? 3 गुना है। तो 5 यहीं 15, तो 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। करे बाद धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर, तो 20 का 15% अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 3। तो कितना बन जा रहा है? 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बन रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ाने पर 19,320 बन रहा है, 19,320 बन रहा है, 19,320 बन रहा है। ठीक है, अब हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर हम लोगों को 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाला जाए? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी हमारी 23 का है 19,320 बटे 23। अब 23 से काटो इसे, तो 23 अट्ठे कितना होता है भाई? 23 अट्ठे हो जाता है 184, 23 अट्ठे 184। और इधर कितना बचा हमारे पास? 23 9 बचा और 9 बचा और हमारे पास कितना हो गया? 92, 23 चौके 92 और ये 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 840। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 840। तो हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल वैल्यू, ये पूछ रहा है 20 की वैल्यू। किससे पूछ रहा है? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणे 840। तो गुणा कर लेते हैं, तो 2 जीरो बाद में बढ़ा लीजिएगा, 2 जीरो बाद में आना चाहिए, सब पे 2 जीरो है। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और डबल जीरो, 16,800, 16,800। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे और लेक्चर नंबर हम 10 में 5 ही क्वेश्चन रखेंगे और लेक्चर नंबर 11 जो होगा उसमें भी हम 5 क्वेश्चन, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन रखते हैं, एक जैसे क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। ठीक है, कि आप लोग एक जैसे क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए नमस्कार।